भैया खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, क्या इस्तेमाल करते हो खाने में? मैम स्वाद बढ़ाने के लिए हम गोल्डी मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे गोल्डी मसाला खाने का बढ़ाता है जायका, बिल्कुल वही जायका आपको मिलने वाला है बुलेट कैमरा इलेक्शन में। पिता और बेटे दोनों मिलके कोई खेल तो नहीं करेंगे? खेल तो जनता करती है। विदेश में पढ़ के आए हैं और बेलहर का भाग चमका देंगे चाणक्य प्रकाश रंजन जी। बेलहर में इस बार कौन मारेगा बाजी? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव। तेजस्वी जो कहता है नीतीश कुमार करता है, नकल करता है। कौन जीतेगा? लालटेन छाप। नमस्कार, बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बांका के बेलहर विधानसभा क्षेत्र में मैं आ चुकी हूं, जहां का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। वैसे इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो अब तक 4 बार जेडीयू, 4 बार कांग्रेस पार्टी ने इस पर कब्जा किया, 3 बार आरजेडी ने यहां पर अपनी विजय पताका फहराई थी। यादव बहुल ये पूरा का पूरा हिस्सा, 31% से ज्यादा यादव आबादी इस हिस्से में रहती है और इसी वजह से यादवों के दबदबे वाले इस इलाके में इस बार का मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बांका के सांसद जो जेडीयू के हैं, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जेडीयू ने 2020 में इस सीट पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार जेडीयू या फिर आरजेडी या फिर जनसुराज जैसी नई नवेली तीसरी पार्टी, किनके बीच होगा मुकाबला? कौन मारेगा बांका के बेलहर विधानसभा क्षेत्र की बाजी? आज इसी बात की करने वाले हैं पड़ताल। राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर जो क्षेत्र लंबे समय तक बदहाली, नक्सलवाद से जूझता रहा, अच्छी सड़कों सुरक्षा के लिए तरसता रहा, आज उसकी तस्वीर देखिए। घने घने पेड़ों के बीच से गुजरती शानदार सड़क सब कुछ बयां कर रही है। झारखंड की सीमा से सटे बांका का बेलहर विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ियां पर्यटकों से गुलजार रहती हैं। यहाँ के बड़े ही नहीं, छोटे छोटे मंदिरों में भी अब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बदवा डैम और बेलहरना डैम पर पिकनिक मनाने न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि झारखंड के सैलानी भी मौज मस्ती करने यहाँ पहुँच आते हैं। प्रकृति के तोहफे से भरपूर बांका जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र में जब बुलेट कैमरा इलेक्शन की टीम चुनावी मिजाज को समझने निकली तो वहां के एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात हुई जिन्होंने 2023 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री ली और 2025 में चुनाव लड़ने अपनी मातृभूमि लौट आई। पढ़ लिख के नेताजी तो लंदन से आए हैं, लेकिन अब गांव-गांव में जाकर गली गली में लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपके पिता बांका से जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन आपने आरजेडी का गमछा पहन लिया है और जगह जगह जा रहे हैं, तो ये नेताजी ने बड़ा खेल कर दिया है ना। देखिए, ये खेल जनता का है और हमारा जो परिवार है वो एक बहुत लोकतांत्रिक परिवार है, तो हमें छूट मिलती है कि हम जो बनना चाहें बन सकते हैं। हमारे जैसे बड़े भैया वो इंजीनियर हैं, वो न्यूयॉर्क में इंजीनियरिंग डायरेक्टर हैं। हमारी बहन हिस्ट्री पढ़ना चाहती थी, वो हिस्टोरियन है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते थे, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा और हम पब्लिक पॉलिसी के इंसान हैं। तो लोकतांत्रिक परिवार है और इसमें सबको अधिकार है जो बनने का वो बन सकते हैं। तो ये राजनीति का अनुभव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो हमने पढ़ाई की है वो पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है और वो सिर्फ जनता से जुड़ी हुई चीज़ों की पढ़ाई होती है। और जो हम काम कर रहे थे लंदन में, वो वहाँ के क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे और वो वहाँ के लोगों के लिए भला कैसे हो, वहाँ के लोग कैसे अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो अगर मैं यहाँ का जन्मा हुआ हूँ तो ये मेरा, मुझे लगता है कि थोड़ा फ़र्ज़ बनता है और एक उत्तरदायित्व होता है कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। इतनी अगर पढ़ाई किया है तो यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। चलिए आपको लेकर चलते हैं जरा लोगों के बीच में, वहाँ पर भी सवाल जवाब नेताजी से किए जाएंगे। इनका ये नया नवेला अनुभव है क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, युवा चेहरा है, बहुत सारे वायदे कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाकर भांपते हैं कि बेलहर की जनता इनको लेकर क्या सोचती है।
बेलहर विधानसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन का मुकाबला जेडीयू के मनोज यादव और जनसुराज के प्रत्याशी ब्रज किशोर पंडित से है। सियासत को नजदीक से समझने वाले जानकार साफ कहते हैं, यहाँ चुनाव में सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है और वो है यादव फैक्टर। इसीलिए बेलहर को अक्सर यादव लैंड कहा जाता है। यहाँ 8 बार से यादव ही चुने जाते रहे हैं। बेलहर में इस बार कौन मारेगा बाजी, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। किस पार्टी ने यहाँ पर काम लालटेन छाप लालटेन छाप जीतेगी? हाँ और जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा? नहीं कौन जीतेगा? लालटेन छाप लालटेन छाप में क्या किया है? बहुत कुछ किया है। हाँ, उम्मीदवार का नाम पता है? लालटेन छाप के उम्मीदवार कौन है? चाणक्य प्रकाश चाणक्य जी। प्रकाश के पिता तो जेडीयू में हैं, तो क्या जेडीयू ने काम नहीं, उनके पिता ने काम किया नहीं किया है? पिताजी काम किए नहीं किए क्या कितनों का बेटा और पिताजी अलग अलग पार्टी में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। विदेश में पढ़ के आए हैं और बेलहर का भाग चमका देंगे चाणक्य प्रकाश रंजन जी। अच्छा, कौन जीतेगा? तेजस्वी यादव जीतेगा। तेजस्वी यादव ही जीतेंगे। क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार है, तेजस्वी जो कहता है वो तेजस्वी का नीतीश कुमार करता है, नकल करता है। बेलहर विधानसभा सीट में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां की स्थानीय आबादी ये कह रही है, हम बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और लोगों से मुद्दों की पड़ताल। बेलहर के जिन लोगों से हमने बातचीत की, उनकी माने तो आरजेडी प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन मजबूत स्थिति में हैं, जो खुद भी यादव समाज से आते हैं। लेकिन 1962 में अस्तित्व में आई इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी था। 1985 के बाद से कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती गई। फिर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने यादव वोट बैंक को साधते हुए साल 2000 में पहली बार जीत दर्ज की। हालांकि 2005 से जेडीयू ने कब्जा जमाया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बांका की बेलहर विधानसभा पर जेडीयू को लीड मिली थी और गिरिधारी यादव सांसद बने थे। लेकिन 2025 में उनका बेटा पिता की पार्टी के विरोध में अब ताल ठोक रहा है। जो जेडीयू का वोटर है, जो आपके पिताजी का वोटर है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई पिता के बेटे को वोट करें कि अपनी पार्टी को वोट करें। जो मेरे पिताजी के वोटर हैं, मुझे लगता है उनको पता है कि एक वो ऐसे इंसान को वोट कर रहे हैं जो उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, उनको वो कंफ्यूज नहीं होगी। अभी तेजस्वी यादव ने 3.25 करोड़ परिवारों में हर सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। आप खुद युवा हैं, इतनी बड़ी जगह से पढ़ लिख कर आए हैं, ये तो आपको भी पता है ना कि वो संभव ही नहीं है। बिहार का जो सालाना बजट है उसका 3 गुना पैसा लगेगा, कहाँ से लेकर आएंगे? इस तरह के वायदे करना क्या ठीक है? अगर उन्होंने कहा है तो ये संभव है। जैसे WHO की कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि पोलियो मुक्त हो गया है हमारा भारत। जब पोलियो पूरा था, मेरे खुद परिवार में पोलियो था, तो लगता था कि पोलियो मुक्त कभी नहीं हो सकता बिहार या भारत। और ये एक असंभव काम अगर हो सकता है तो ये तो काम ऐसी चीज़ है जिसमें जनता का ही भला होगा। यहाँ पे रेवेन्यू के बड़े सारे सोर्सेज इकट्ठा हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल संभव है। एक तरफ MY समीकरण आप लोगों का है, मुस्लिम यादव आरजेडी के लिए इंटैक्ट वोटर माने जाते हैं। दूसरी तरफ MY जो बीजेपी और ख़ासतौर से उनके सहयोगी दावा कर रहे हैं कि महिला और युवा ये हमारा वोटर है, महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले गए हैं, तो वो क्या डेंट नहीं करेगा आप लोगों को? देखिए, युवा तो हमारे साथ है। युवा चाहता है कि अब बदलाव हो, और वोटर का जो आइडिया है वो दिमाग बदलता रहता है। वो देखता है कि अब हमारे लिए कौन अच्छा करना चाह रहा है। युवा ने तो ऑलरेडी ठान लिया है, और महिलाएं भी हमारे साथ बहुत तादाद में हैं, और महिलाओं के ऊपर भी राष्ट्रीय जनता दल बहुत काम कर रही है। भले ही सीट पर 31% यादव वोटर हैं, लेकिन यहाँ की मुस्लिम आबादी भी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। ओवैसी की पार्टी AIMIM अगर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो जीत का फैक्टर बदल सकता है, क्योंकि यहाँ राजपूत और रविदास जाति के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। चाणक्य प्रकाश रंजन के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साह से भरे हुए हैं। आप युवा नेता हैं। अब 3 बड़ी बातें कि अगर आपको जनता ने विधायक बनने का मौका दिया तो वो क्या करेंगे, और जनता यहाँ की आपको ही विधायक क्यों चुने? ये जनता चाहती है कि यहाँ पे बेलहर में एक पढ़ा लिखा उनका विधायक उनको नेतृत्व करे। और यहाँ पे जैसे भ्रष्टाचारी बहुत हो गई है पुलिस के यहाँ पे बालू का खनन हो रहा है गलत तरीके से। यहाँ पे जब सर्कल ऑफिसर के पास लोग जब जाते हैं अपनी ज़मीन के मुद्दों को लेके तो पैसा लिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि सरकार पे भरोसा
धीरे धीरे कम होता जा रहा है जनता का। तो ये जब भ्रष्टाचारी खत्म होगी तो सरकार पे जनता का भरोसा और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आप जरा ये बताइए कि जब आप जेडीयू की सरकार पर निशाना साधते होंगे तो आपके पिताजी भी कटघरे में आते होंगे। यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, ये बहुत मेरे लिए सिंपल बात है। यहाँ सारे लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी एक बहुत ही साफ इमेज के इंसान हैं और इसीलिए वो उनको चुनते आ रहे हैं। पिताजी अच्छे हैं, उधर नीतीश कुमार की सरकार बुरी है। पिताजी अच्छे हैं और नीतीश जी की सरकार को बदलने की जरूरत है। अच्छा, उनकी सरकार को बदलने की जरूरत है। तो देखिए, अभी आपकी ही पार्टी में कुछ लोग डिप्टी सीएम बनने का सपना पाले हुए हैं, कुछ लोग मंत्री का पोर्टफोलियो अभी से डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर आरजेडी की सरकार बनी तो युवा नेता के तौर पर आपने अपने लिए क्या सोच रखा है? मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। मुझे पता है कि मेरी जनता ने जो मेरे लिए सोचा है वो मुझे मंजूर है और जो मेरे लीडर ने मेरे लिए सोचा है वो मुझे मंजूर है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका चाणक्य प्रकाश जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बांका की बेलहर विधानसभा सीट इस बार कई मायनों में बेहद दिलचस्प होने जा रही है। जनता किन मुद्दों पर करेगी वोट और किसको करेगी चोट, रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष सुनियाल और आदित्य के साथ चित्रा त्रिपाठी, बेलहर, बांका, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।